आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एनएटन में HTML से PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, जीरो ऑफ कॉस्ट में आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। मैं कोई नोट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं खुद अपना सेल्फ होस्ट करूंगा और उसको इसमें इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट में आकर के यहाँ सर्च करेंगे HTML टू PDF, HTML टू PDF, तो आपको ये एक नोट दिखेगा। अभी लेटेस्ट अपडेट में दिख रहा है, ये पहले नहीं दिखता था। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका HTML को PDF में कन्वर्ट कर देगा। पर ये नोड है किसका, देखिए यहाँ पे PDF मॉन्क करके आ रहा है, मैं देखा हुआ था। इधर डिटेल्स पे जाइएगा, DOC PDF मॉन्क। ओके, इसका प्राइसिंग देख लीजिए कितना है, $11 पर मंथ, 100 कन्वर्सेशन मंथ, मैक्सिमम फाइल साइज 8 MB, मैक्सिमम पेज 25, डायनामिक टेम्पलेट विथ वेराइटी 99% APF अब टाइम से दिया हुआ है। ये $11 पर मंथ का ये इसका फीस है, पर मैं इसको यूज नहीं करने वाला, फ्री में कुछ है ही नहीं इसका। ठीक है, तो मैं खुद का एक सेल्फ पोस्ट करेंगे। क्या सेल्फ पोस्ट करेंगे मैं बता रहा हूँ। PDF HTML से PDF को कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है नोड, वो मैं बता रहा हूँ क्या है। एक सेकेंड, यहाँ पे गोटेनबर्ग, ये गोटेनबर्ग है ना, सबसे वन ऑफ द बेस्ट टूल है ये PDF से HTML से PDF कन्वर्ट करने के लिए। इंडस्ट्री लेवल का है, सीधे बात समझिए, इसको बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मतलब मास लेवल पे इसका यूज होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट और क्लीनेस्ट है, आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं एनएटन में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जो BPS जहां पे आप एनएटन होस्ट किए है ना, वहां पर ही इसको होस्ट कर दीजिए। बहुत लाइट वेट है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा हैवी है, बहुत लाइट वेट, इसको इजिली आप उसमें होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लोकल होस्ट के थ्रू आप अपने एनएटन से इसमें रिक्वेस्ट भेज के कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे इसको करना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको अपने एनएटन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप कीजिए, अपने BPS में लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करना रहा हूँ, इसमें मैं अपना जो मेरा BPS है, मैंने जो बाई किया हुआ उससे मैं लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये मेरा लॉग इन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका एनएटन जो होस्ट हो रहा है, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। ये जो आपका एनएटन जो एक होस्ट हो रहा है BPS में, ये एक अलग सेपरेट कंटेनर में। ठीक है, तो मैं जो गोटेनबर्ग को होस्ट करने वाला हूँ, इसको भी मैं एक सेपरेट कंटेनर में होस्ट करूंगा ताकि क्लीनेस्ट बना रहे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 कंटेनर, एक कंटेनर इसके लिए और एक कंटेनर इसके लिए, और इस कंटेनर से समझिए इसमें रिक्वेस्ट जाएगा और वो ऑटोमेटिक आपका जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इसका काम ही वही है PDF कन्वर्जन का। मैं आपको बता, सबसे पहले आप अपने BPS में लॉग इन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डॉकर कंपोज YML फाइल को फाइंड करेंगे। YML फाइल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा रूट @ आपका जो सर्वर का नाम रहेगा वो, यहाँ पे कुछ कमांड पेस्ट, यहाँ पे कमांड, फर्स्ट कमांड क्या पेस्ट करना है वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिएगा इसका YML फाइल क्या क्या नाम है। ठीक है, उसका फोल्डर का। ओके, आपका ये फोल्डर का नाम दिख गया। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा फर्स्ट से CD n8n ये डॉकर कंपोज YML को छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए और यहीं पे पेस्ट नहीं करना है, उसके पहले CD स्पेस और जो कॉपी किए थे वो पेस्ट कर देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद एंटर दबा देंगे। गॉट इट। अब हम जो यहाँ पर एंटर दबाए हैं, अब इसके अंदर आ चुके हैं, इस फोल्डर के अंदर। अब ये रूट एंड @web हैश पहले था, अब यहाँ पर आ चुके। ठीक है, अब आपका काम यहाँ पर सही जगह आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद क्या कमांड रन करेंगे, नैनो डॉकर कंपोज YML, क्योंकि इसमें हमको पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है, ये वाला चीज, ये वाला टेक्स्ट को पेस्ट करना है हमको उसमें। ठीक है, फिर वापस वहीं पे जाएंगे, अब ये दबा करके एंटर दबाएंगे। गॉट इट, ये मेरा खुल गया। आपका हो सकता है इसमें और बहुत सारा कुछ हो, पर मेरा यहाँ पे सिंपल सिर्फ एनएटन है। तो आप नीचे डाउन पेज बटन से नीचे आ जाइएगा, नीचे 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 नीचे, नेटवर्क से नीचे नहीं जाना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्विस और नेटवर्क के बीच में इसको रखना, नेटवर्क के बाद, नेटवर्क से पहले और सर्विस के बाद इसको बीच में रखना। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट दबा के एंटर दबा देते हैं, सॉरी एंटर नहीं, नीचे शिफ्ट एंटर, अब ऊपर में थोड़ा यहाँ स्पेस आ गया। ठीक है, यहाँ पर ले जा करके आपको एग्जैक्ट कमांड क्या पेस्ट करना है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये गोटेनबर्ग इमेज, ये एग्जैक्ट ये पेस्ट करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। देख लीजिए ये मैंने क्या पेस्ट किया है, ये सिर्फ पेस्ट हुआ है अभी। गोटेनबर्ग इमेज रीस्टार्ट पोर्ट्स, और इसके बाद ये नीचे
ये ध्यान रखिएगा, ये जो पेस्ट कर दिया ना, यहाँ पर एक चीज आपको फिर भी प्रॉब्लम दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा अप करके गुटेनबर्ग से यहाँ पीछे जा करके जी पे जब आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डबल स्पेस दबा दीजिए, क्योंकि ये इसको इसके वैल्यू में लाना है। ठीक है, 1 2 गॉट इट, ये अब इसके वैल्यू में आ गया। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, बस इतना ही पेस्ट किया, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं किए हैं, सिर्फ इतना ही पेस्ट किया। बाकी इधर भी इसके सामने ये इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके सामने इसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैं दिखाया था, यहाँ पर एग्जैक्ट सेम उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, ये अपने लोकल होस्ट के थ्रू ही करेंगे, अपने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ही मतलब रिक्वेस्ट भेजेंगे HTTPS के थ्रू। ठीक है, अब हो गया, इतना कर दिए। उसके बाद Ctrl+X+Y एंटर, गॉट इट, ये मेरा यहाँ काम हो गया। अब वहां से काम कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में डॉकर को कंपोज अप करेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट करके ध्यान देख लीजिए, डॉकर कंपोज अप एंड डाउन, गॉट इट। ये गुटेनबर्ग पुल हो रहा है अपनी वेबसाइट पे। थोड़ा देर वेट कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ समय लग सकता है। गॉट इट, देखिए यहाँ पर ये एक कंटेनर क्रिएट हो गया। ठीक है, स्टार्टेड में अभी हो, ये ऑलरेडी मेरा एक रन हो रहा था। इस कंटेनर से इस कंटेनर में HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि वो अपने VPS एक ही VPS में इंस्टॉल है ना, लोकल सिस्टम से लोकल सिस्टम में रिक्वेस्ट थ्रू जाएगा, तो इसलिए 30000 पोर्ट के थ्रू इसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे HTTP में। तो ये स्टार्टेड है, ये रनिंग दिखेगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, इसको कंप्लीट दिखना चाहिए आपको, वहाँ पे रनिंग में ही है अभी। गॉट इट, ये कंप्लीट हो चुका है अपना, अब ये रनिंग में नहीं दिख रहा है। ठीक है, स्टेटस अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया। अब यहाँ का आपका VPS का काम और एनेटन गुटेनबर्ग जो इंस्टॉल करना था अपने डॉकर में, वो काम खत्म हो गया। उसके बाद आपका मेन काम आपका गया, अब अपने वर्क फ्लो में आ जाएगा, जो आपका एनेटन लॉग इन किए रहेंगे। ठीक है, अब मैं वर्क फ्लो में आ जाता हूँ। यहाँ में वर्क फ्लो पे आ गया। यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, इसको सेव कर, चल हटाई। वर्क फ्लो में आ गए। यहाँ पर मैं एक HTML का एक टेम्पलेट लिया हुआ था, मैंने सेम एग्जैक्ट ChatGPT से उसको एक सैंपल करके पेस्ट करने के लिए बोले, HTML CSS ये लिख दिया है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इनवॉइस का एक मैंने सैंपल लिया हुआ। आपके केस में ये दूसरा कुछ भी हो सकता है। आपके केस में हो सकता है कि ये यहाँ का जो डेटा हो वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन मोड में हो। मैं यहाँ पर अभी फिक्स में यूज कर रहा हूँ, मतलब अभी मेरे पास कुछ जैसे बैकेट आपके इधर से प्रीवियस नोट आपका कुछ डेटा कनेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इनवॉइस है, यहाँ पर नाम है मिस्टर रवि कुमार। आपके केस में दूसरा कुछ हो सकता है यहाँ पर आकर के, तो आप उसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। उस हिसाब से आपका इनवॉइस हर कस्टमर का अपने आप अपडेटेड होकर यहाँ पे टेम्पलेट जनरेट होता होगा। ठीक है, ये मैंने एक सैंपल दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक कोड लिखा था, ये इनवॉइस का है। इसको मैं PDF में डाउनलोड करने वाला हूँ। ठीक है, इसको यूज ही नहीं करेंगे, इसका यूज ही नहीं है अपने पास। ठीक है, ये मैं दिखाया था वो उसका जो जिसका प्राइसिंग ये था, तो इसका हमको कोई सेंस नहीं, इसको यूज करना है नहीं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद अपना 3 काम रहेगा। ये प्रोसेस जो यहाँ जो की दिखाया था, ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने को 3 चीज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पहला एक एडिट फील्ड का, ओके। सेकंड कन्वर्ट फाइल नोड एंड थर्ड HTTPS। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे करना है स्टेप बाय स्टेप। एडिट फील्ड नोड एक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे, यहाँ नीचे था ऐड फील्ड करके, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा ये कर्सर वाला। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या सेटअप करना है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर आप एक नाम दे दीजिएगा MyHTML करके। ठीक है, और नीचे में वो जो स्क्रिप्ट पेस्ट किए मैंने, वही एक सैंपल जो मैंने किया हुआ था, जो आपका इनवॉइस का टेम्पलेट हो, जैसा आपने डिजाइन किया हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो ID कार्ड हो चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे नेम मैं कुछ भी मैं दे देता हूँ MyHTML। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे और आप अपना एग्जैक्ट HTML कोड पेस्ट कीजिएगा, मतलब आपका फॉर्मेट आपका फ्रेम यहाँ रहेगा, और यहीं पे हो सकता है यहीं पे आपका एक्सप्रेशन मोड में डेटा पेस्ट रहेगा, यहाँ से बैक पीछे नोट से आकर के, कि क्या नेम अपडेट, क्या प्राइस अपडेट, क्या इनवॉइस वैल्यू, मतलब वो आपके केस में डिपेंड करता है क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, यहीं पे ये देख रहे हैं
यहीं पर वो एक्सप्रेशन मोड में पेस्ट होगा। ठीक है, मैंने सैंपल के लिए अभी कुछ पीछे है ही नहीं, तो मैंने जस्ट सैंपल के लिए मैं यही कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने जनरेट किया हुआ था एक सैंपल, इसको मैं एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड नाउ गो हेयर एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये यहाँ काम मेरा हो गया। अब आपका इस केस में हो सकता है कि वो जैसा भी डेटा हो, आपका एक्सप्रेशन मोड में हो तो आपका नाम हमेशा अपडेट होता जाएगा। अभी मैंने सब कुछ फिक्स ही डाल दिया हुआ है तो वो सीधा ही जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ। ये एक आउटपुट बना करके माई HTML का नाम करके दे दिया। ठीक है, ये कुछ किया नहीं है, बस सिंपल एक नोट है। ठीक है, ये एडिट फोल्डर, उसके बाद ऐड करेंगे ये कन्वर्ट टू फाइल। ओके, कन्वर्ट टू फाइल, टेक्स्ट फाइल। ओके, अब यहाँ पे सेव करेंगे और इस नोड से इस नोड को कनेक्ट करेंगे एंड नाउ इस नोड में कन्वर्ट टू इनपुट फाइल, यहाँ पे माई HTML, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे क्या होता, हाँ माई HTML सेम वही, माई HTML एड ऑप्शन फाइल नेम में क्या HTML.index, आई थिंक यही है ना, index.html। ओके, यही था। यहाँ नीचे index.html एड ऑप्शन पे क्लिक करके ये ऑप्शन आया फाइल नेम का, यहाँ एक नाम डाले, एक यहाँ पेस्ट की है और एक यहाँ पेस्ट की। इस नोड में सिर्फ दो काम किए, कन्वर्ट टू फाइल टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, उसके बाद सेव क्लिक कर देंगे और इसको रन करेंगे। गॉट इट, ये मेरा यहाँ पर एक आ गया। ये अभी जनरेट नहीं हुआ है, ये सिंपल दिखने के लिए थोड़ा दूसरा आगे प्रोसेस के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप अपने लोगों को क्या करना है, HTTP रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, कहाँ पे भेजना है, वही वाला कंटेनर में, ये जो कंटेनर मेरा रन कर रहा है इस पे, क्योंकि इस पे मैंने उसको गॉटेनवर्ड को होस्ट किया, उसका काम क्या है HTML से PDF को कन्वर्ट करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा HTTP रिक्वेस्ट, सिंपल है एकदम, बेसिक पे ध्यान दीजिए, गेट मेथड पोस्ट सेंड बॉडी, यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे आप वहाँ छोड़िए, मैं आपको एग्जैक्ट सब कुछ मैं यहीं पे बता देता हूँ कि क्या यहाँ पेस्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पोस्ट मेथड चूज करके, ये URL है, ये URL लोकल होस्ट के लिए, क्योंकि सेम VPS से मेरा कंटेनर रन हो रहा है ना, तो लोकल होस्ट के थ्रू ही इसमें मैं कमांड दे देंगे। क्या मैंने पेस्ट किया देख लीजिए, सिम कन्वर्ट HTML। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसको भी ऐसे छोड़ना है, इसको भी ऐसे छोड़ना है, नीचे दिख रहा है सेंड बॉडी, इस बटन को ऑन करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे N10 बाइनरी फाइल सेलेक्ट करेंगे और नेम में डालेंगे फॉर्म डेटा, इनपुट फाइल नेम में फाइल्स, ये हो गया। उसके बाद ऐड पैरामीटर है, इसको छोड़िए, उसके बाद ऑप्शन में जाकर के ऐड ऑप्शन रिस्पॉन्स फाइल DATA डाटा, बस ये हो गया। इतना काम कर दीजिए। यहाँ पे ये URL डाले थे गॉटेनवर्ड का लोकल होस्ट के रिक्वेस्ट के लिए, उसके बाद बॉडी कंटेंट टाइप में फॉर्म डेटा, पैरामीटर टाइप N10 बाइनरी फाइल, नेम में फॉर्म डेटा, इनपुट फाइल फील्ड नेम में फाइल्स एंड नीचे रिस्पॉन्स फॉर्मेट में फाइल और DATA डेटा। ठीक है, अब इसको करेंगे सेव। अब इसको यहाँ से करते हैं रन। गॉट इट, यहाँ पे एरर आया, क्या एरर आया, मैं एक सेकंड इसको देख लेता हूँ। द आइटम हैज नो बाइनरी फाइल। ओके ओके, द आइटम हैज नो बाइनरी फाइल। यहाँ पे एरर इसलिए आए थे, मैं एक सेकंड एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ऑथेंटिकेशन में ये रहेगा, बॉडी में फॉर्म डेटा, पैरामीटर टाइप N10 बाइनरी फाइल, नेम फॉर्म डाटा, इनपुट फील्ड नेम में DATA, ध्यान रखिए यहाँ पे मैं DETA दे दिया था आई थिंक, शायद DATA यहाँ ये नाम जो रहेगा ये, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाटा 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 फाइल रिस्पॉन्स डाटा, मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया था, आई थिंक ये DATA था, और यहाँ पर भी DETA था, देख रहे यहाँ पे फॉर्म डेटा था। ठीक है, यहाँ भी DETA था जो मैंने रन किया था इसको, एक सेकंड में फिर से रन कर रहा हूँ। गॉट इट, सेम एरर आ रहा है।
यहाँ पे देख लीजिएगा DATA और नीचे DATA ऊपर भी DATA और यहाँ पर भी DATA, यहाँ पर भी मैं DETA था, इसको हटा करके DATA, डाटा डाटा और नीचे ये डाटा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फिर से एक बार, देखते हैं। करेक्ट, ये हो गया। सेम वही DATA का स्पेलिंग का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया, फाइल नेम ये आ गया, URL, फाइल साइज 112 KB। अब इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे एरर दिखाया गया क्योंकि डाउनलोड हो रहा है, तो इसको कीप कर दीजिएगा, ठीक है। गॉट इट, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब मैं दिखा रहा हूँ कहाँ गया, टाइम 12, हाँ ये। अब देखिए एग्जैक्ट सेम सेम एग्जैक्ट सेम PDF A4 साइज का, बिना किसी कॉस्ट का, ₹0 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ चार्ज कितना ले रहा है ये, इसका दिखा रहा था $11 से स्टार्ट ही है इसका, उससे कम है ही नहीं। उससे अच्छा इसमें $1-2 ऐड करके अपने VPS का थोड़ा इंटेंसिव बढ़ा लेंगे, उसका 2 कोर रहेगा तो 4 कोर कर लेंगे, इसमें क्या है, उसका भी थोड़ा पावरफुल बढ़ जाएगा और हाईली स्केलेबल भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये जो टूल है गुटेनबर्ग, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लेवल का ये टूल है। ये आप अगर आप एनीटाइम यूज करते हैं तो आपके पास ये रहना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। आपको कब काम आ जाएगा इसको आपको HTML से PDF कन्वर्ट करने में आपको पता ही नहीं चले। ये सबसे बड़ा कंफर्टेबल क्या है कि आप डिजाइन कैसा भी दे सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही यहाँ कन्वर्ट कर रहा है ना, कि आप डिजाइन कैसा भी दे सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पे क्रिएट है, इसलिए आप ये टूल आप मोस्ट यूज करिएगा ही करिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। ₹1 भी कहीं पे करने का जरूरी नहीं है, पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे में मेरा लिंक है, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके मैं आपको इजीली हेल्प कर दूंगा, या फिर कमेंट कीजिएगा तो मैं वहाँ पर भी हेल्प कर दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल था। कंटेनर को मैंने फाइंड करके उसके अंदर कंपोज AML में ओपन करके वो 4 लाइन 5 लाइन पेस्ट किए हैं और उसके बाद जाके इसको पुल किए हैं। और उसके बाद फिर मैंने स्टेटस चेक किया, परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद फिर जाके HTTP रिक्वेस्ट भेजे हैं। और एक बार एरर आया था इसलिए क्योंकि DETA दे दिया था, डेटा दे दिया, डाटा DATA और DATA, और ये काम हो गया अपना। इस फाइल को रीनेम करना हो या फिर गूगल ड्राइव में अपलोड करना हो, उसको भी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। G ड्राइव, गूगल ड्राइव, अपलोड फाइल, गॉट इट। ओ सॉरी, मेरे हाँ इसमें शायद अभी इसमें करेक्ट ही नहीं है। आप इसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, जैसे फॉर्मूले पे जाएगा, एक्सप्रेशन मोड में डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे चेंज फाइल कंटेंट टाइप, डाटा, इनपुट डाटा, फिर अपलोड बाय ID। यहाँ पे रीनेम करके फाइल भी हो जाएगा। और यहाँ पे इनपुट फाइल पे DATA रहेगा, DATA। और जैसे ही उसको अपलोड कीजिएगा इजीली आपका अपलोड हो जाएगा गूगल ड्राइव में। या फिर ईमेल सेंड करना है तो ईमेल में भी नीचे अटैचमेंट में रहता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मेल सेंड करना है किसी में, फॉर एग्जाम्पल सेंड ए मैसेज, करेक्ट। नीचे देख रहे हैं ऐड ऑप्शन, अटैचमेंट, ऐड अटैचमेंट, DATA, डाटा हो गया। बस वही डेटा यहाँ से कनेक्टेड रहेगा तो इजीली वहां पे किसी को मेल में चला जाएगा। बस ये मेल DATA और अटैचमेंट में DATA, आपका मेल चला जाएगा। सॉरी ये कटा गया। बस इतना सिंपल है। आप इतने तरीके से अपने गुटेनबर्ग का टूल को अपने एनीटाइम में इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।